जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये स्टैटिस्टिक्स के हवाले से आज ज़्यादातर वर्किंग जो है ना वो आपका प्रैक्टिस वर्क है, जिसमें मुख्तलिफ कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। लास्ट टाइम हमने जो है ना वो ये वाला न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया था, ये लैक्स वाला, अगर आपको याद हो। 50 कंपनीज़ का जो प्रॉफिट है वो हमने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस की थी, और इसमें हमने क्लासेस बनाई थी और इसमें डाटा को क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट किया था। और ये मैंने आपको इसका जो है ना वो मैंने बताया था कि ये क्लास लिमिट्स हमने इसकी बनाई थी, और उसके मुताबिक उसकी फ्रीक्वेंसी और टैली शीट्स जो हैं वो हमने डिस्कस की थी। इसी से रिलेटेड आज न्यूमेरिकल हमने एक और देखना है। इसमें देखें आप, डाटा दिया हुआ है 70 स्टूडेंट्स का वेट LBS यानी पाउंड्स में दिया हुआ है। ये 70 स्टूडेंट्स का वेट दिया हुआ है। कह रहा है जी, क्लासीफाई द अबव डाटा टेकिंग क्लासेस एज 60 से 64 एंड 65 से 69। ये दो क्लासेस उसने दे दी हैं, ठीक है। इसको फ़िलहाल ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इसको बाद में हम डिस्कस करते हैं इस चीज़ को अगर नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। ये जो है ना आप देखें कि ये 70 स्टूडेंट्स का पाउंड्स में वेट आपको दिया गया है, और ये दो क्लासेस जो है ना वो मैंने आपको जिस तरह से बताया था कि क्लासेस सैम्पल के तौर पे वो बता देता है। दो क्लासेस जो है ना वो आपको क्लास इंटरवल्स देता है, और उसके मुताबिक आपने फर्दर जो है वो क्लासेस बनानी होती हैं, ठीक है। इसमें जो है ना वो आप देखेंगे उसी तरह मिनिमम वैल्यू क्या है। यानी जब डाटा दिया हो तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसमें मिनिमम वैल्यू जो है वो कौन सी है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। जिस तरह से मैक्सिमम वैल्यू 118 है, ठीक है ना, और मिनिमम वैल्यू जो है वो 60 है, तो आपकी क्लासेस जो हैं वो 60 से ऑनवर्ड जो है ना वो इस तरह से बनेंगी। और ये आप क्लासेस को मैंने आपको बताया था, ये क्लासेस देखें तो ये 60 से 64 और 65 से 69 यानी ये क्लास लिमिट्स आपने बनानी है। तो उसी तरह जिस तरह से क्वेश्चंस है, इसी तरह जो प्रीवियस आपने न्यूमेरिकल किया है, इसी तरह से ये ग्रुप्स बनेंगे, और इस तरह से 60 से लेके ऑनवर्ड जो है ना वो आप ये बना लें। पहले मैंने आपको बताया था कि ये दो क्लासेस जो आपको दी गई हैं, इसके मुताबिक आपने उसका जो है ना वो क्लास इंटरवल साइज़ निकाल लेना है, और उस साइज़ क्लास इंटरवल साइज़ के मुताबिक ये वाला जो कॉलम है यानी ये वाला पहले कंप्लीट कर लेना है। फिर इसी वैल्यू को देख के यहाँ से जो है ना वो क्लास लिमिट्स जो हैं वो आपने देखते जाना है। मतलब 30 है तो 29 है, 40 है तो 39 है, यहाँ पे भी क्लास लिमिट्स बनेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी यानी 60 से 64, 65 से 69 दो क्लासेस जो है ना वो आपने बना लेनी है। इसी तरह इसी को देखते हुए फर्दर जो है वो इसी तरह आपने इसको कंप्लीट कर लेना है, यहाँ तक एंड तक 118 तक, मैक्सिमम वैल्यू 118 तक ये ग्रुप्स बना लेंगे। उसके बाद हर वैल्यू को आपने इसी तरह से काउंट करके उसकी फ्रीक्वेंसी बता देनी है, और उसके मुताबिक उसकी टैली शीट्स बना देनी। यहाँ पे जो एडिशनल चीज़ यहाँ पे उसने बताई है वो ये है कि ऑल्सो मेक क्लास मार्क, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो निकालनी है, इस तरह तो निकालनी है, यानी ये इतना। लेकिन एक एडिशनल जो चीज़ उसने बताई है कि वो इसका क्लास मार्क भी आपने कैलकुलेट करना है। अब क्लास मार्क जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होगा, ये देखें। नेक्स्ट जो है क्लास मार्क की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एवरेज ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ एन इंटरवल इज कॉल्ड क्लास मार्क। यानी जो किसी भी क्लास की, हर क्लास की आपने निकालनी है कि उसकी जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है उसको प्लस करके उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। जिस तरह से ये देखें, ये फर्स्ट क्लास है, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू यानी लोअर लिमिट क्या है 60, अपर लिमिट क्या है 64, ठीक है ना। तो इसका जो क्लास मार्क पहली क्लास के लिए आप लिखेंगे, बनाएंगे, तो
तो वो उसका क्लास मार्क क्या निकलेगा कि 60 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 2। यानी इस तरह से ये आप इस तरह से क्लास मार्क निकालेंगे 60 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 62, यानी 62 इसका क्लास मार्क होगा। ठीक है ना, यानी इस तरह से क्लास मार्क हर एक का, यानी ये आपने इसी तरह से, ये मैं पिछला न्यूमेरिकल ले रहा हूँ उसकी मैंने लिए, लेकिन ये जो आपने न्यूमेरिकल है ये इसके मुताबिक आपने ये जब क्लासेस बना लेनी है, ये आपने ख़ुद करना है। ये जब क्लासेस बना लेनी है, एडिशनल मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब आपकी ये इस तरह से क्लासेस बन जाएंगी तो यहाँ पे इजिकल टू करके, ठीक है ना, यानी यहाँ पे इजिकल टू करके जो है ना वो यहाँ पे मैं ये एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, इजिकल टू करके 10 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2, तो ये पहले का क्लास मार्क आ गया। इसी तरह इक्वल साइन करके दूसरे का क्लास मार्क, इजिकल टू करके तीसरे का क्लास मार्क। तो यहाँ पे इसका क्लास मार्क जो है वो आपने हर क्लास के हवाले से निकालना है इसी फार्मूले के मुताबिक। यानी मैंने आपको बताया कि क्लास मार्क को हम मिड वैल्यू भी कहते हैं, और ये किसी भी क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एवरेज, यानी उसको प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है। ठीक है ना, यानी 60 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 2 जो है ना ये उसका क्लास मार्क निकलेगा, यानी इसको 62 जो है वो इसका क्लास मार्क निकलेगा। तो अगर जिस तरह से ये देखें एग्जांपल में, ये न्यूमेरिकल में ये क्लास मार्क, तो कई एग्ज़ाम में वो इस तरह से भी कह सकता है कि इसका क्लास मार्क भी कैलकुलेट करें उसका, तो वो आपने उसका साथ साथ जो है ना वो जहाँ पे क्लासेस बनाई हैं तो क्लासेस के साथ साथ उसका क्लास मार्क भी आपने कैलकुलेट कर लेना है। ये एडिशनल था। उसके बाद एक और मैं आपको ये दे रहा हूँ एक चीज़ एग्जांपल, एक और मैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक्सरसाइज का इसी से रिलेटेड जो कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो आपने प्रैक्टिस करनी है वो 3.1 इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये आपने ख़ुद इसकी प्रैक्टिस करनी है कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। ये आपने आज अच्छी तरह इसको देख लेना है, ठीक है ना, ये आपने ख़ुद करना है। ये एक और चीज़ मैं आपको इसमें बताता चलूँ कि ये एक और न्यूमेरिकल है, वो कह रहा है जी टेबुलेट द फॉलोइंग मार्क्स इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग 10 एज द क्लास इंटरवल एंड 45 एज द लोएस्ट लिमिट। यानी वो कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू उसने ये डाटा दे दी है, अब क्लासेस नहीं दी, बात ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो क्लासेस ना दे, तो आपने डाटे को देखते हुए ख़ुद से आपने उसकी क्लासेस बना देनी है। अब यहाँ पे देखें कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो बन रही है 49। होना तो ये चाहिए क्लासेस शुरू होनी चाहिए 49 से, अगर तो वो हमें ये मेंशन नहीं करता कि 45 एज द लोएस्ट लिमिट, ये मेंशन ना करता, तो आपने जो है वो कहाँ से स्टार्ट करनी थी 49 से। लेकिन वो ये उसने हमें एक बाउंड कर दी है कि आपने जो लोएस्ट लिमिट है वो आपने कहाँ से लेनी है 45 से। तो अगर 45 वो दे देता है कोई वैल्यू तो वो वहाँ से आपने उसको स्टार्ट करना है। तो 45 से स्टार्ट करेंगे और ऑनवर्ड जो है वो मैक्सिमम जो है वो आपकी जो 118 तक इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो वो सारी क्लासेस आपने ख़ुद बनानी है। और उसने यहाँ पे इंटरवल साइज़ दे दी है 10 का इंटरवल साइज़ है। तो ये देखें इसका ये है 45 से मैंने स्टार्ट की है। 45 पहले आपने ये वाला कॉलम मैंने आपको जिस तरह से बताया कि ये आपने बना लेना है 45 10 का इंटरवल। अब आप अगर तो इंटरवल साइज़ दे देता है तो वो आपने उसके मुताबिक लेना, अगर नहीं देता तो आपने, मैंने आपको बताया था कि ये इसको इसमें से वैल्यू को माइनस करेंगे तो वो उसका क्लास इंटरवल साइज़ निकल आएगा जिसको हम h कहते हैं। तो इसका इंटरवल साइज़ उसने दे दिया 10, तो हम, और हमें पता है कि हमने इसकी क्लास जो है ना वो ये 45 से स्टार्ट कर रहा है। और इसकी अब यहाँ पे उसने, आप अगर आप न्यूमेरिकल में देखें तो उसने हमें नहीं ये कहा कि क्लास लिमिट्स बनाए या क्लास बाउंड्रीज बनाए, क्योंकि क्लासेस उसने दी नहीं है। तो फिर वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप क्लास लिमिट्स भी बना सकते हैं, क्लास बाउंड्रीज भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने आपकी क्लास लिमिट्स बनाई हैं
45, फिर 10 के इंटरवल से 55, फिर 65, 75, 85, 95, 105, 115 तक, ठीक है ना, ये मैंने आपको बना ली। अब इसी को देखते हुए 55 है तो यहाँ पे 54, 65 है तो 64, 75 है तो 74, यानी ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू तक 118 तक आपने क्लास लिमिट्स बना ली हैं। ये क्लासेस आपने डाटे को देखते हुए बना ली हैं। तो इसके मुताबिक आपने इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल दी है, टोटल 33 निकली है, और उसके मुताबिक आपने टैली बार्स निकाले। यहाँ पे मैं चीज़ जो बताना आपको चाह रहा था वो ये था कि इसमें एक तो क्लासेस नहीं दी हुई, ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्लासेस ना दे, तो फिर आपने डाटे के मुताबिक आपने उसकी मिनिमम वैल्यू को देखते हुए और मैक्सिमम वैल्यू को देखते हुए आपने ख़ुद से क्लासेस बना लेनी है। और अगर नहीं दी हुई क्लासेस तो आपकी मर्ज़ी है, क्लास लिमिट्स बना लें या क्लास बाउंड्रीज़ बना लें, ठीक है ना, जिस तरह से मैंने क्लास लिमिट्स बना ली हैं। तो फिर उसी को देखते हुए आप हर 45 से 55 तक इस डाटे को काउंट करके उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल के उसकी टैली शीट्स जो हैं वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो ये आज हमने यहाँ इसको आप अच्छी तरह आपने इन न्यूमेरिकल्स को जो मैंने एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चंस दिए हैं उसको आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। तो फिर इंशाल्लाह यहाँ से फिर नेक्स्ट जो है ना वो कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, थैंक यू।